हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका जीवन कौन से बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका जीवन कौन से बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टेम्परेंस, नाइट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ, सेवन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स, वाओ गुड, थ्री की एनर्जी आई है। द एम्प्रेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, वाओ गाइस, वाओ, दोनों साथ में, वेरी गुड। फिर से थ्री की एनर्जी आई है। और टू ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, ये तो कार्ड आना ही था। चलो और देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। टोटलिटी, द वर्ल्ड का कार्ड और साथ में टोटलिटी का कार्ड। रिसेप्टिविटी, ओके, द आउटसाइडर, ओके जी। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आना, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आना, यहाँ पर द फूल की एनर्जी आना। तो डेफिनेटली गाइस आपकी लाइफ में कोई बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कोई बहुत बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एक्चुअल में ये कह सकते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत जो है ना आपकी लाइफ में बहुत पहले हो चुकी है। मे बी हो सकता है कि 3 साल पहले, ठीक है, या 7 साल पहले का लग रहा है, या तो 3 साल पहले या 7 साल पहले या 9 साल पहले, है ना। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में चेंजेस का समय जो है वो टाइम पीरियड यही रहा आपकी लाइफ में। और उसके बाद में कहते हैं ना आपकी लाइफ में बदलाव पर बदलाव आना, बदलाव पर बदलाव आना। लेकिन हो सकता है कि अभी के 3 साल में या फिर 3 महीनों के अंतराल में कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, एक कहते हैं ना कि पीक पॉइंट पर आ जाना, ऐसा बदलाव की संभावनाएं बन जानी जो आपके लिए कहते हैं ना कि एकदम हैरान करने वाली थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बन रहा है या चल रहा है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत आपकी लाइफ में बहुतों पहले हो चुकी थी, बहुतों पहले हो चुकी थी। मतलब कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आना था, आपकी नियति थी, आपकी डेस्टिनी थी। लेकिन पहले क्या हुआ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है, बदलाव कब आता है, कोई परिस्थिति बनती है तब आता है ना। यहाँ ऐसा शो हो रहा है कि कुछ सालों पहले, जैसा कि बताया, या तो 3 साल पहले या 7 साल पहले या 9 साल पहले आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति ऐसी बनी जिससे कहते हैं ना कि कुछ सबक आपको लेना था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका होना तय था, है ना। लेकिन कहते हैं ना एक माहौल का लाइट हो जाना, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई आपकी लाइफ में, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया गाइस, है ना। ये कह सकते हैं कि ये समझ लो कि किसी ने उस प्रॉब्लम को
पोस्टपोन कर दिया आगे के लिए। ये एकदम करेक्ट बात है गाइस, वरना ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपकी लाइफ में चल रहा था ना, ये पहले ही हो गया होता। मतलब कह सकते हैं कि इसका बीज जो है ना पहले ही बो दिया गया था। यहाँ स्पेशली ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी की लाइफ में 2014 से कुछ अजीब परिस्थिति बनी है आपकी लाइफ में। मतलब उसके बाद में कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव होने स्टार्ट हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। हो सकता है उसके बाद में आपके थोड़े रहन सहन में बदलाव आए होंगे, कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए, कुछ बुरे भी आए। पॉजिटिव जो थे ना वो सामने से आएगा, इस समझ लें इस बात को अच्छे से। यहाँ पर परिस्थिति जो है ना एकदम क्लियर बताई जा रही है। कैसे कि 2014 के बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आए ना वो थोड़े सुखद भी थे, है ना। मतलब ये जो अभी का कह रही हो ना, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये पहले ही हो गया होता, लेकिन ये कहते हैं ना कि आप उस इस ये जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं और अभी जो बदलाव आ रहे हैं ना, ये बदलाव पहले ही आ गया होता आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए आप रेडी नहीं थे। ना तो मानसिक तौर पर रेडी थे, ना ही शारीरिक तौर पर, और ना हो सकता है कि कह सकते हैं ना कि झेल पाना ऐसी चीज़ों को या इस ट्रांसफॉर्मेशन को झेल पाना, ये आपकी क्षमता से परे था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, अब ये आपके लाइफ में हो रहा है। और अभी आपको भी पता होगा कि आप में ये परिवर्तन को, ये जो बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में हो रहा है ना, उसको सहने की क्षमता अभी आप में है, एक मजबूती है आप में। कहते हैं ना कि धीरे धीरे समय ने आपके पैर बड़े मजबूत कर दिए हैं टिके रहने के लिए हर तूफान में। तो यही वजह है कि शायद 2014 में आपकी लाइफ में जो परिस्थिति बनी, कोई दुखदायक परिस्थिति बनी थी, ठीक है, 2014 हो सकता है, 2016 हो सकता है, 2019 तो डेफिनेटली है, 19-20 तो डेफिनेटली है। यानी 3 साल का भी का समय पीरियड जो है ना, ये तो आपकी लाइफ का कह सकते हैं कि पीक था, पीक था। मतलब कह सकते हैं कि एक वो कि जहाँ बदलाव तो आना ही आना है। आप रेडी नहीं हो तो आपको रेडी करके बदलाव लाना है, लेकिन लाना है क्योंकि डेस्टिनी ने सोच लिया है ना। तो ये आपकी लाइफ में बदलाव आया, और अभी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये बड़ा मतलब कष्टदायक भी है, ठीक है, लेकिन इसके परिणाम बड़े सुखद हैं गाइस। अब मैंने ये क्यों कहा कि कष्टदायक है और परिणाम बड़े सुखद है, क्योंकि यहाँ मैं एक चीज कह सकती हूँ कि शायद अभी 3 साल में, है ना, 3 साल के भीतर आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति ऐसे बन गई जहाँ ये कहते हैं ना पीक पॉइंट वो आ जाना जो किसी इंसान के लिए कमज़ोर पल बन जाना। मैं इनडायरेक्ट वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसको प्लीज़ अच्छे से समझना, है ना, क्योंकि मैं डायरेक्टली कहना नहीं चाहती ये बात, ये वर्ड्स जो है ना कहना नहीं चाहती मैं, है ना। आपकी लाइफ में इन 3 साल के भीतर, या स्पेशली मैं ये कह सकती हूँ कि अभी के कुछ महीनों में, 10 से 11 महीने हो सकता है ना, उसके बीच में आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति ऐसी बनी है जहाँ पर आपकी लाइफ का सबसे कमज़ोर पल होता है ना, कि जो सहन करने योग्य नहीं होता है, जहाँ पर दिल कहता है कि बस हो गया, अब डन। ये वर्ड्स जो है ना शायद आपके मुंह से निकले होंगे। अब मैं आपको योद्धा क्यों कहती हूँ पता है, कहती हूँ ना कई बार कि मुझे कार्ड्स के जरिए काफ़ी सारी सिचुएशन समझ में आ जाती है। मैं आपको योद्धा क्यों कहती हूँ, क्योंकि वो जो कमज़ोर पल था ना, उसमें आपने जीत हासिल की गाइस। एक ऐसा साहस दिखाया वहाँ पर योद्धा के जैसे। मतलब वो पल सहना ही बड़ा दुखदायक था गाइस, पॉसिबल ही नहीं था। ये बिल्कुल एक उस खाई को पार करने जैसा था। मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन बनी होगी जहाँ पर आपको वो अपमान सहना पड़ गया जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, नहीं की थी ना। एग्जैक्ट बात है गाइस, ये एग्जैक्ट सोचा ही नहीं था। मतलब आपकी लाइफ का बिल्कुल बदल जाना। किसी का हो सकता है कि ऐसा बिहेवियर ऊपर कर सामने आना जिसकी दूर दूर तक आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इंसान ऐसा कर सकता है या ऐसा बिहेवियर कर सकता है,
यहाँ पता नहीं क्यों 2 जनों का लग रहा है आपकी लाइफ में हस्तक्षेप का, या फिर आपकी लाइफ को स्पॉइल करने में 2 लोगों का हस्तक्षेप लग रहा है गाइस, जो कह सकते हैं कि एक शत्रु की भांति जो है ना आपकी लाइफ में मतलब आपको परेशान करने के लिए आतुर रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह जो कह सकते हैं कि शायद कोई 2 लोग आपकी लाइफ के रहे हैं। एक जो बात कह रही थी ना कि वो आपकी लाइफ का जो कमज़ोर पल था ना, उसको आपने सह लिया ना गाइस, उसके बाद में अब ऐसा पल आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो पीक था गाइस, वो आपकी टेस्टिंग थी कि उसको सह पाते हो या नहीं सह पाते हो, उसको पार करते हो या नहीं करते हो। एक वो खाई जैसा काम था, ये बिल्कुल द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आना कि उस टॉवर मोमेंट के बाद में, क्योंकि वो अपमान सहना या फिर कुछ लाइफ में इतना गलत हो जाना कि उसके बाद में कहते हैं ना कि वापस से उठकर खड़े होना या फिर एक खाई को पार करना जो आपके लिए इम्पॉसिबल थी, वो आपने पॉसिबल की अपने दम पर, या अपने कहते हैं ना कि खुद को जागृत करके। तो इस बात का रिवॉर्ड आपको डेस्टिनी क्यों नहीं देगी? आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये जो भी मैंने अभी बात बताई ना, वो आपके पास्ट की बात बताई है। आपकी लाइफ में है कुछ लोग जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ये कष्टदायक परिस्थिति बनी या ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया। तो ये टाइम पीरियड जो है ना आपकी लाइफ का, ये बड़ा तकलीफदायक गुजरा है आपका, जहाँ पर कई बार सिचुएशन ऐसी आई है आपकी लाइफ में जहाँ आपने कहता ना कि सरेंडर करना पड़ा। आपको पता था कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, या परिस्थिति जैसे रेत मुट्ठी से कैसे बहती जाती है ना, वैसे ज़िंदगी आपके हाथ से निकलती जा रही है। कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो छूट रहे हैं। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस की जहाँ पर इस मोड़ तक ही किसी के साथ नाता होना, या फिर कुछ लोगों का आपकी लाइफ से निकलना, या फिर उनसे डिस्टेंस का मेंटेन होना, ये चीज़ें चल रही है गाइस। रीडिंग में जो टाइम पीरियड आया ना, उस दौरान काफ़ी सारे लोगों से हो सकता है कि आपके मेल मुलाकात जो है वो बंद हो गए होंगे, या फिर आना जाना बंद हो गया होगा, या फिर कुछ लोग तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जिनके साथ आपने बातचीत तक भी बंद कर दी है ना। तो ये तो थी कि भाई कैसी कष्टदायक परिस्थिति बनी है आपकी लाइफ में, है ना। उसके बारे में अब क्या कहा जा रहा है कि अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है। तो देखो, जैसा कि एक मैंने बात कही थी कि 2014 के बाद में ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो स्टार्ट हो गया था। एक सिचुएशन बनने के बाद में, वो सिचुएशन बनने के बाद में कहता है ना कि फिर थोड़े समय के लिए माहौल का नॉर्मल हो जाना, ठीक है। आपकी लाइफ में उस दौरान भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं ना कि थोड़ा सुखद भी हुआ, थोड़ा बुरा भी हुआ। बुरा हो गया पहले, लेकिन सिर्फ परिस्थिति या प्रॉब्लम कह सकते हैं कि वो हुई है आगे के लिए पोस्टपोन हुई थी, ठीक है। उस दौरान आपकी लाइफ में कुछ सुखद जो है परिवर्तन भी हुए कि चीज़ें सुधर गई है, परिस्थितियाँ कंट्रोल में आ गई है, काफ़ी सारे बदलाव हुए, अच्छे भी लगे आपको, लेकिन वो एक भ्रम की परिस्थिति थी गाइस, सिर्फ एक भ्रम था। और ये भ्रम आपका टूटा है अभी के सालों में या अभी के महीनों में, जो कहते हैं ना कि आपकी लाइफ के हिडन से हिडन चीज़ें खुल कर आपके सामने आई है, बहुत खुल कर छोटी से छोटी चीज़ें। कुछ लोगों का व्यवहार आपके सामने आया होगा, कुछ लोगों का छुपा हुआ झूठ आपके सामने आया होगा, कुछ ऐसे गुप्त कहते हैं ना शत्रु आपके सामने उभर कर आए होंगे, जिससे आपको पता चला कि आपकी लाइफ को स्पॉइल करने वाले ये लोग थे, और आप अभी तक की ज़िंदगी जो है वो भ्रम में जी रहे थे। यही चीज़ें हुई है आपके साथ। अब ये है कि अब आपके संबंध में बदलाव क्या आ रहे हैं। समय जो होता है ना वो इंसान को समझने का मौका देता है। आपके पास भी मौका आया था इस बात को समझने के लिए, एक सबक लेने के लिए, ठीक है। या फिर जो वास्तविकता थी ना, आप उस वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, भ्रम को वास्तविकता समझ रहे थे, और जो झूठ था उस झूठ को वास्तविक समझ रहे थे। लेकिन कहता ना पर्दाफाश होना, ठीक है, रहस्यों पर से पर्दाफाश होना, राज पर से पर्दा उठना, वो चीज़ें अब आपके सामने आई हैं।
और एक बार परेशान हुए आप, दुखी हुए, ठीक है, आपके लिए ये चीज़ें कहते हैं ना कि एकदम नई थी, आपकी कल्पना से परे थी, जो आपने उम्मीद ही नहीं की थी। जैसा बताया ना कि सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है। इवन मैं क्या कहूँ कि ना केवल आपने और लोगों ने भी आप ये आपकी लाइफ के बारे में कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भोगना पड़ेगा आपको, पर ये हुआ आपकी लाइफ में। लेकिन अभी की परिस्थिति क्या है पता है? अभी वर्तमान की सिचुएशन क्या है आपके माइंड को लेकर, आपकी सोल को लेकर, आपके हार्ट को लेकर? आपका हार्ट हुआ था ब्लॉक बीते हुए समय में। ये समय ऐसा है जो आपको और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, बिल्कुल मजबूत कर रहा है। आप चीज़ों को समझ रहे हो, पहचान रहे हो, लोगों को पहचान रहे हो। आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपने किस पॉइंट पर गलती की थी, कहाँ पर आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेने की ज़रूरत थी। वो एक्शन आपने नहीं लिया, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि परेशानियों का पोस्टपोन होना या फिर आपके स्वाभिमान का गिरना, ये चीज़ें आपके साथ हुई। तो ये चीज़ें आप अपनी लाइफ की, अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी कहते हैं ना गलतियों को महसूस कर रहे हो, और फिर अब आपने अपनी लाइफ में कदम उठाने के लिए कहते हैं ना तत्पर होना कि लाइफ में बड़े शानदार ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं गाइस। सबसे पहले कि अपनी रेस्पेक्ट का जरिया आप खुद बन रहे हो कि अब सब परिस्थिति मेरे हाथ में है। जो मैं रेस्पेक्ट की हकदार रखता हूँ या मेरे मान सम्मान का हकदार मैं जो हूँ, वो मुझे मेरा मान सम्मान मिलना चाहिए, मेरा ताज मुझे मिलना चाहिए। ये आपको मिलेगा गाइस। आपका ट्रांसफॉर्मेशन वो होगा कि कोई अब आपका अपमान नहीं कर सकेगा गाइस। मतलब एक इस चीज से आप बड़े डरते थे ना कि कोई आपका अपमान ना करे, आपको कोई गलत वर्ड्स ना बोले। इस भय से, इस खौफ से आप बाहर आने वाले हो, क्योंकि हो सक यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड आना यानी एक पावरफुल लेडी। चाहे आप मेल पर्सन हो ना, तो अपने दिमाग में ये किंग, ये बात रखना, ठीक है ना, कि आपको मालिक खुद इतना पावरफुल बना देंगे, इतना पावरफुल बना देंगे कि किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि आपको गलत कहे या आपको अपमानित किया जाए। मतलब एक दायरा निर्धारित हो रहा है, पता है, ये बाउंड्री, आउटसाइडर। ये कार्ड जो है ना, ये दो बातों को बता रहा है। कि एक तो आप अपने जोन से बाहर आ रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ठीक है, ये कार्ड एक्शन ले रहे हो। और दूसरा कि आपका दायरा ऐसा बन रहा है कि कोई उस दायरे में एंटर ना हो सके, क्योंकि आपको इतना ऊंचा उठाया जा रहा है कि कोई गिरा ही नहीं सके। कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी जी जान लगा लेना, तब भी आपको नहीं गिरा पाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक वो मजबूती, आपकी नींव को मजबूत करना, ये आपके शत्रु तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा गाइस, ऐसा होगा। यहाँ पर एस ऑफ दो दो कहते हैं ना कि न्यू बिगनिंग के कार्ड्स आए हैं गाइस। द वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में बताता है कि ये देखो, 10 ऑफ, ये देखो, ये आपने मैनिफेस्ट किया था गाइस, बदलाव। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने प्रे की थी, आपको किसी के बारे में डाउट था। ये देखो, हिडन, करेक्ट। ओ माय गॉड, एंजल्स एकदम कहते हैं ना कि सिचुएशन पूरी बता रहे हैं। देखो, कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी थी जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया, और वो बहुत कुछ होने के बाद में आपकी लाइफ में एक रहस्य था कि आपकी लाइफ में चीजें खोते क्यों जा रहे हो आप। मतलब एक ठहराव क्यों नहीं आ रहा कि अब आपकी लाइफ से कुछ खोना बंद हो जाए, मतलब एक लाइफ आसान हो जाए, या फिर एक वो भय से आप परे हो जाओ कि अब आपको अपनी लाइफ में खोना नहीं पड़ेगा। पर आपको कहीं ना कहीं पता था कि इसके पीछे कोई ना कोई तो राज है या कुछ ना कुछ तो हिडन है, क्योंकि ऐसा हर किसी इंसान के साथ नहीं होता, नॉर्मली ये नहीं होता लाइफ में। अगर कर्मा बुरे थे तो भोग भोग कर इंसान कोई कितना भोगे कि कितनी लाइफ निकल जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको भी अंदाजा था, एक भनक थी, कुछ लाइफ में गड़बड़ चल रहा है, या किसी न किसी इंसान की वजह से, या कोई गुप्त शत्रु जो है वो डेफिनेटली है जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है। आपने प्रे की, क्या प्रे की कि मालिक ये इंसान के बारे में पता नहीं मुझे गलतफहमी है या क्या है, या मेरा डाउट है या शंका है, जो भी है, जो भी परिस्थिति है या जो भी वास्तविकता है ना, वो लेकर आ जाओ सामने, ठीक है। आपने ये प्रे की, ये मैनिफेस्ट किया, और ये आपकी लाइफ में हुआ। उस इंसान का दोहरा व्यक्तित्व या उस इंसान की असलियत जो है वो आपकी लाइफ में आई,
और जैसे ही वो चीज़ आपके सामने आई ना, आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया, करेक्ट सिचुएशन, ये टावर मोमेंट आया। आपको पता चला कि आपके पीठ के पीछे कितने खंजर घोंपे गए हैं, कितनी तकलीफ पहुंचाई गई। ये है एक एंडिंग का कार्ड, जब आपके सामने चीजें सारी खुलकर आ जाना कि भाई अब तो बचा ही नहीं लाइफ में। ये चीजें खुलकर आई है। ये खुलकर आने के बाद में द वर्ल्ड का कार्ड आ जाना कि अब बस हो गया, डन, अब नहीं सहा जाता और अब इस सिचुएशन को बदलना है। किस्मत ने आपका साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये रह गई अब पीछे। 10 के बाद में 10 कहता है एक एंडिंग, ठीक है। इस एंडिंग के बाद में द वर्ल्ड का कार्ड आना एक कंफर्मेशन कार्ड है, और उसके बाद में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना, द फूल का कार्ड आना, यानी आपकी लाइफ में मतलब एक साथ एक से ज्यादा चीजों की शुरुआत हो रही है, या फिर आपकी लाइफ में जो है बड़ा बड़ा बदलाव आ रहा है गाइस, कि अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है। ये जो धोखे या छल कपट जो थे ना, वो पीछे के पीछे रह गए। अब ये आप पर हावी नहीं होंगे, यहाँ ऐसा आपके साथ कभी भी नहीं होगा गाइस। ये जो भी भोगना था ना, ये यहीं तक था, ये यहीं तक था, ठीक है। अभी आपकी सिचुएशन क्या है, यहाँ पर 333 की एनर्जी आई है। आपको नंबर 3, 33 या 333 जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या फिर 1010 या 55। 33 का मीनिंग क्या है कि अभी आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है गाइस। रिलैक्स क्यों रहना है, क्योंकि बहुत डर गए हो आप। ये ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की आपने कल्पना नहीं की थी ना, तो ऐसा आपने देखा है तो बहुत बदल गए हो। सॉरी, डर रहे हो, अंदर हिम्मत है, हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिल जो है ना वो डरा हुआ भी है। आपको एक तसल्ली देने की कोशिश करती हूँ। यहाँ जो रीडिंग आई है, मैं बस वही बात बताऊंगी आपको कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है गाइस। ये जो डरा हुआ दिल है ना, इसको संभालो। अब कुछ गलत नहीं होगा, प्रोटेक्टेड हो। अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ही आएगा। ना तो पास्ट के बारे में सोचो अभी, ना प्रेजेंट के बारे में सोचने की जरूरत है कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में सारा अच्छा है। इस वजह से इस रीडिंग में आया ना, क्योंकि कोई बहुत डर रहा है कि अभी के हालात ऐसे, फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा। अच्छा होगा जी, अच्छा होगा। रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। जो सारी भड़ास है ना, वो निकाल कर बाहर फेंको। इससे कोई लेना देना नहीं है ना। जो परिवर्तन सामने आ रहे हैं ना, उसको एक्सेप्ट करो। ये परिवर्तन आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आने के लिए, आपको एक जोन से बाहर लेकर आने के लिए है। आने वाले समय में अभी जितने खौफ में जी रहे हो ना, आने वाले समय में इतने बेफिक्र जियोगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि चिंता नहीं रहेगी, चिंताएं खत्म हो रही है, संघर्ष खत्म हो रहा है, तकलीफें खत्म हो रही है। आपको परेशान करने वाले लोग खुद आपकी लाइफ से दूर होंगे, ठीक है ना जी। इसके अलावा कि ये जो बदलाव होंगे ना अब आपकी लाइफ में, ये आपके फाइनेंशियल मैटर को, आर्थिक मामलों को लेकर हो सकते हैं। आपके निजी मसले भी हो सकते हैं, है ना। अगर मान लो हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई दिक्कत चल रही है, या आपकी मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, तो उसको लेकर भी आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपकी हेल्थ को लेकर, आध्यात्मिकता को लेकर, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, क्योंकि ज़्यादा चांस यह भी लग रहा है गाइस कि हो सकता है कि आप थोड़ी स्पिरिचुअल हो, या आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा हो, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। क्योंकि ये आसान तो नहीं रहा गाइस आपके लिए, क्योंकि कुछ मसले आपकी लाइफ में ऐसे रहे जहाँ पर आपको सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता ही नज़र नहीं आया। बट आने वाले समय में, जैसा मैं ये बता रही थी ना कि कोई एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो रही है। जो कहते हैं ना, सिरे से उठकर खड़ा होना, जहाँ पर इतने बेफिक्र हो जाना कि संभालने वाले मेरे मालिक हैं, यूनिवर्स पर ट्रस्ट बढ़ जाना, एक कॉन्फिडेंस का बढ़ना। मैं सच बताऊँ, आपकी लाइफ में छोटे छोटे मामलों को लेकर भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। कैसे मामले? आपके पहनने के तरीकों में, कपड़े पहनने के तरीकों में आपके बहुत बदलाव आएगा। मैं सच कह रही हूँ गाइस। इवन आपके हेयर स्टाइल में बहुत बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएंगे। बहुत मतलब कहते हैं ना कि खुद की पर्सनैलिटी को चेंज करना, वो हो सकता है। आपकी आदतों में बदलाव आएंगे। मतलब जीवन के हर एक कोने में, हर वो कोना, हर वो हिस्सा
जो आपको प्रभावित कर रहा था ना, उस हर एक हिस्से में बदलाव आएंगे। वो बदलाव आएंगे जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। मतलब वो आदतें भी छूट जाएंगी जो आपके पैरों को जकड़ रही थी या बांध रही थी। बुरी आदतें होती है ना कभी कभी किसी इंसान की, वो आदतें भी छूटने वाली। अगर आप में है कुछ, जैसे लोगों में होती है ना, हर किसी में होती है गाइस, है ना, कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई ना कोई बुरी आदत होती है, वो बुरी आदत छूटने वाली है। इस दौरान देखना आपकी इच्छा शक्ति जो इतनी प्रबल है, जैसे मैंने कहा ना कि कोई चीज़ आपने मैनिफेस्ट की है खुद, है ना, तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि आप अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे या अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर लोगे और आपकी कोई इच्छा भी पूरी होगी। यहाँ पर वो भी बात आई है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका, सच कहूँ ना, कि ऐसा होने वाला जो आपके लाइफ में एक बैलेंस लेकर आ जाए। अभी हो सकता है कि आपका गुस्सा बड़ा प्रबल है, तेज है, लेकिन आने वाले समय में आपका गुस्सा बड़ा शांत हो जाएगा। या इवन मैं ये कह सकती हूँ कि धीरे धीरे परिस्थिति जैसे समय निकलता जा रहा है ना, वैसे वैसे आपका गुस्सा काफ़ी हद तक कम हुआ है या कंट्रोल में हुआ है। मतलब कई बार सिचुएशन अभी के दिनों में ऐसी भी बनी होगी जहाँ पर कहते हैं ना कि गुस्से को उफान आने वाली बात। और ऐसे सिचुएशन में भी आप काम रहे, आप शांत रहे, है ना। ये चीज़ आप खुद भी हैरान हो रहे थे और आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो भी हैरान हुए हैं कि आप जो गुस्से के प्रबल, वो ऐसे सिचुएशन में भी आपका गुस्सा शांत रह रहा है। ये पॉसिबल कैसे है? ये आपके लिए भी इम्पॉसिबल था, पर ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि ये सिचुएशन आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, एक ठहराव लेकर आ रही है, आपके मन में एक स्थिरता लेकर आ रही है, एक क्लियरिटी लेकर आ रही है कि भाई अब रास्ता क्या है, किस ओर बढ़ना है ना। तो काफ़ी सारे बदलाव, या कहते हैं ना कि एक आईने पर से धुंध का हटना, डस्ट का हटना, वो चीज़ आपकी लाइफ में हुई है गाइस। बदलाव ऐसे होंगे जो स्पष्ट होंगे, क्लियर होंगे, जो आपको भी नज़र आएंगे और लोगों को भी नज़र आएंगे। जैसा मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पर बदलाव आएंगे तो बड़े बड़े बदलाव ही आएंगे आपकी लाइफ में, है ना। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कोई इंसान कोई बड़ी सक्सेस पाने के लिए पैदा होता है, उसमें योग्यता भी है। सुनना ये बात, ये यहाँ पर हारमोनी का भी कार्ड आया है कि आपकी लाइफ में, देखो इसका मतलब डेफिनेटली गाइस कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत क्यों हो रही है, एक सक्सेस को लेकर हो रही है। और ये जो आपके लाइफ में समय बीता ना, वहाँ पर सच को ना केवल आपकी परीक्षा हुई है, बल्कि आपसे जुड़े हुए कुछ और लोगों की भी परीक्षा हुई है कि विपत्ति का समय अगर आप पर आता है ना, तो किसका व्यवहार आपके साथ कैसा रहता है, या कौन आपके लिए लॉयल रहता है, या जिन्होंने भी कहा ना कि वो आपका साथ देंगे, वो कितना साथ देते हैं। इस परिस्थिति में आपको वो क्लियरिटी मिल गई, है ना, कि किसने कितना आपका साथ दिया है, कौन आपका अपना है, कौन पराया है। ये चीज़ें खुलकर अभी आपके सामने आ चुकी है। अब ये चीज़ें सामने आने के बाद में यहाँ पर आया सेपरेशन का कार्ड। सब कुछ क्लियर हो गया आपको। और उसके बाद में जिनके साथ एक डिस्टेंस का मेंटेन होना था, डिस्टेंस मेंटेन हो गया। ठीक, मतलब उन लोगों को ऐसा लगा कि जैसे अब आप उनके कुछ काम के नहीं, मतलब जितना यूज़ होना था किसी बंदे का उतना यूज़ हो चुका है, अब कोई काम का नहीं है बंदा या काम की नहीं है बंदी। एक किसी ने खुद आपके साथ एक डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया। बट ये जो चीज़ हुई ना आपके साथ, मैं सच कहूँ ना कि ये समझ लो कि किसी ने एक हीरे को पत्थर समझकर फेंका है। अब आपकी लाइफ में आपको वो सक्सेस मिलने वाली है जिसकी कल्पना ना तो आपने की है, ना ऐसे लोगों ने की है। क्योंकि अगर ये सक्सेस आपको पहले मिल गई होती ना, तो ऐसे लोगों के प्रति एक क्लियरिटी आपको नहीं मिलती और आप फिर भी भ्रम में जी रहे होते। और आपको इस भ्रम से ही तो बाहर निकालना था। यथार्थता क्या है, वास्तविकता क्या है, वो आपको दिखानी थी गाइस, वरना आप ऐसे समझ ही नहीं पाते। आपका दिमाग, आपका दिल ही ऐसा है कि आप समझ ही नहीं पाते, जैसा अपने जैसा हर किसी को मान लेते हो, है ना। तो अब आपको कोई बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। अब ये कैसे मिलेगी, ये आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हो। कुछ आइडिया है आपके दिमाग में, सोच रखा है, ये पहले से सोच रखा है आपने कि मुझे ये करना है। लेकिन कहते हैं ना कि इसका ज्ञान आप में गुपचुप है, ये और लोगों को पता नहीं है। मैं सच कह रही हूँ कि ये जो काम करने का आइडिया आपके दिमाग में है ना, ये बड़ा गुपचुप है।
ये आप जानते हो कि आप में ये योग्यता है, किसी और को नहीं पता है। इसी के आधार पर आप कोई काम स्टार्ट करो और उसमें सक्सेस पाओगे आप। बिग सक्सेस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग अचीवमेंट, अबंडेंस, ये है आपके लाइफ में। अच्छी बात बताऊं मैं आपको, आपने दी है अपने हिस्से की लॉयल्टी, ईमानदारी, आपके हिस्से में वही आ रही है। इस वजह से आपको कहा जाता है ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान मत हो, एकदम शांत शांत, बिल्कुल यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखकर, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ की बागडोर उन्होंने संभाली हुई है। अगर आपने संभाली हुई होती ना तो आपको स्ट्रेस करने की ज़रूरत होती, और बनता भी आपका स्ट्रेस करना। यहाँ पर आपकी बागडोर यूनिवर्स ने संभाल ली है। वो कह रहे हैं कि बस मैं जैसे कह रहा हूँ या जैसा जो रास्ता दिखा रहा हूँ ना, वैसे चलते चलो, आप उसी मंजिल पर पहुँचोगे जहाँ आपको पहुँचना है, सक्सेस की, जहाँ आपको रेस्पेक्ट मिले, जहाँ आपको ये महसूस हो कि आपको गिराया गया लेकिन मालिक ने उठाया है आपको। मतलब जड़ से कहते हैं ना कि नींव रखकर खड़े होना, एक घर बनाना, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना अपनी लाइफ में। हालांकि यश की प्राप्ति आपको हो रही है गाइस, सच कह रही हूँ मैं। ये मत सोचना कभी भी कि ये सब पूरा आपकी मेहनत का फल है। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप पर, क्योंकि आपकी ईमानदारी, मैं सच कहूँ यहाँ पर आपकी ईमानदारी, आपका व्यवहार, कहते हैं ना कि कैसे इंसान का व्यवहार दिल जीत लेता है, वो फिर चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, है ना। तो आपका दिल ही कुछ ऐसा, आपका व्यवहार ही कुछ ऐसा। आपने लॉयल्टी दी ना तो आपको वापस आपकी लाइफ में वो ऐसे लॉयल इंसान आएंगे जो आपकी कदर करेंगे गाइस। अब यहाँ पर ये मत ले लेना कि केवल ये मैरिज के प्रपोजल की बात हो रही है। हाँ, जिनकी एज है शादी की उनके लिए डेफिनेटली यही बात है ना। लेकिन अगर आप एज में हो, ठीक है ना, और आपको सहारा चाहिए ना, वो किसी न किसी जरिए से मिल जाएगा गाइस। ज़रूरी थोड़ी है ना कि एक ही रिश्ता उसे हम सहारा माने, है ना। कोई ना कोई रूप में, खाना पूर्ति में कहती हूँ कि हो जाती है गाइस, है ना। कि जहाँ घर से प्यार नहीं मिलता ना, वहाँ बाहर से मिल जाता है, कोई बाहर के लोग अपने बन जाते हैं। यहाँ पर वही सिचुएशन है ना। तो ब्लेसिंग है, हैप्पीनेस आपकी किस्मत में लिखी हुई है गाइस, उसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी बुद्धि समझ आप में खूब है, खूब है। फर्श से अर्श पर उठाया जा रहा है आपकी लाइफ में। अभी तक मैं कह दूं मैं कि हैप्पीनेस और जॉय की कमी है। खुशी क्या है, शायद ये शब्द आपने सुना है लेकिन महसूस कभी नहीं किया ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में खुशी क्या होती है ये महसूस करोगे आप, ये महसूस करोगे, ये शब्द से रूबरू हो गया आप, आपकी एनर्जी इससे कनेक्ट होगी कि अच्छा खुशी ये होती है। जीवन को ऐसे जिया जाता है क्या, मैंने पहले कभी नहीं जिया था। और खुशी के आंसू आना, हालांकि ये तो आपका है जी, आंसू तो लेकर आओगे, दुख में भी लेकर आए थे, खुशी में भी लेकर आओगे। पर अच्छी बात यह है, तब मैं आपको रोकूंगी भी नहीं, सच कह रही हूँ, क्योंकि वो आपकी खुशी के होंगे, है ना। हकदार हो जी, है ना, हकदार हो, खुश रहना। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना गाइस, मालिक बैठे हैं ध्यान रखने वाले, है ना। व्यवहार में बड़ा बदलाव आ रहा है आपके, बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। सबसे प्यार से बात करना, जैसे एक तकलीफ भोगा हुआ इंसान ये चाहता है कि कोई और तकलीफ ना भोगे। आपका नज़रिया ये बनने वाला है। एक टोटलिटी आ रही है, एक पूर्णता आ रही है। जो एक अधूरापन लग रहा है ना कि जीवन में केवल दुख ही दुख भोगे हैं, संघर्ष कब खत्म होगा, तकलीफें कब खत्म होगी, पूर्णता मेरी लाइफ में तभी आएगी जब मुझे खुशी मिलेगी कोई। वो टोटलिटी, वो पूर्णता आपकी लाइफ में आ रही है। ये भी एक पूर्णता का कार्ड है, ये है एक एंडिंग का, जो ये छल कपट के बाद में हुई है। ये है एक नई शुरुआत, और यहाँ पर टोटलिटी, एक नई शुरुआत के बाद में आपकी लाइफ में एक पूर्णता आ रही है, जहाँ आप खुद को पूर्ण समझो कि मुझे अब लाइफ में खुशी भी मिली है। वो खुशी जिसके लिए मैं तरस गई थी,
या मैं तड़प गया था, वो आपकी तड़प जो है ना वो दूर हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि अभी आपका रूटीन एक ही है, उसमें चाहो ना चाहो बदलाव नहीं आ रहे, लेकिन समय दर समय देखो क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। हर एक दिन जो बीत रहा है ना वो आपके लिए कोई परिवर्तन लेकर आ रहा है, चाहे ये आपके ज्ञान को लेकर हो, समझ को लेकर हो, आपके नज़रिए को लेकर हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो। अभी हेल्थ के संबंध में मैं बताऊँ ना कि हेल्थ के संबंध में आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आएंगे। अभी हो सकता है कि स्ट्रेस को सह सह कर शरीर की हालत ऐसी करती है कि बस जितनी उम्र बीती है ना उसको मतलब जी कर पूरा करना है। मतलब शरीर उतना नहीं है जी कि कोई ज़्यादा काम कर पाए, ज़्यादा मेहनत कर पाए या और बोझों को झेल पाए। सच में नहीं है, अभी है ही नहीं आपका शरीर उतना, साथ ही नहीं दे रहा, ना दिमाग की स्थिति वैसी है। एक क्षमता होती है, मतलब एक इंसान होने के नाते आप में जितनी कैपेबिलिटी थी ना उतनी कैपेबिलिटी आपने दिखा दी गाइस। और मालिक को भी पता है कि इसके बाद में इस बच्चे में इतनी क्षमता ही नहीं है, ये सह ही नहीं पाएगा। तो अब वो सुधार का समय आया है। अब सुधार ऐसे होगा आपके हेल्थ के मैटर को लेकर जहाँ आप खुद हैरान होगे। सच कह रही हूँ, हो सकता है कि अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको थोड़ा काम करने के बाद में अपनी बॉडी को रेस्ट देना पड़ता है, या ज़्यादा बोल नहीं पाते आप, कमज़ोरी फील हो जाती है, या फिर बहुत बड़ा जोर लगाकर आपको बोलना पड़ता है। आंखों की हालत रो रो कर आपने ऐसी कर दी है कि नज़र में भी दिक्कत आने लगी है। इन सब चीज़ों में बदलाव आएगा। ये सब चीज़ें कनेक्ट हुई है ना, ये भी कनेक्ट होगी कि आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा गाइस। अभी बेड पर रहते हो ना बहुत ज़्यादा समय, आने वाले समय में घूमते फिरोगे आप, ट्रैवल करते फिरोगे, एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। यहाँ पर यही कार्ड आना, धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो चुकी है गाइस आपकी लाइफ में। आपकी कमर में जो दिक्कत रहती है ना वो दिक्कत दूर होने वाली है। आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो दूर होने वाली है आपकी। सीधे हाथ में क्या दिक्कत है आपके, सीधे हाथ में कोई दिक्कत है आपके, डेफिनेटली है, वो दिक्कत आपकी दूर हो रही है गाइस। एक और बात कहना चाहूँगी कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आपके स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर आ रहे हैं। तो चीज़ों को कहता है ना खुद ब खुद समझ लेना, निर्णय लेना, फैसले लेना और उन फैसलों पर आगे बढ़ना। वो बात आप में आ रही है गाइस, मतलब दुविधाएं खत्म हो रही है। अब दुविधाओं का नहीं रहना, अब डायरेक्ट कहते हैं ना एकदम क्लियरिटी मिल जाना और डाउट ना रहना अपने फैसले पर। वो चीज़ें आपके साथ हो रही है, ठीक है। और रही बात शत्रुओं की, तो बोल जाओ इनको, ये अब आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी गलत नहीं कर सकते। यहाँ पर इसके पास ही सेपरेशन का कार्ड आया है, मतलब आपकी लाइफ से इनका सेपरेशन हो चुका है, निकल चुके हैं ये आपकी लाइफ से, तभी तो आपकी लाइफ में टोटलिटी आई है और सेलिब्रेशन आया, वरना सेलिब्रेशन कैसे आता। चीज़ों को बारीकी से समझने की कला आप में आ रही है। और एक वो बात आपको समझ में आएगी कि आपकी लाइफ में ये जो भी घटनाएं घटित हुई ना इसके पीछे का कारण क्या था। जैसे पता है ना पहले के रहस्यों पर से पर्दाफाश होना, तो वो चीज़ें आपके साथ होगी। रीज़न पता चल जाएगा मेन आपको कि रीज़न क्या था। फिर कहते हैं ना कि भविष्य में आपको गिल्ट वाली बात नहीं रहना कि आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की, या फिर कोई परिस्थिति अगर बिगड़ी ना तो उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं था। तो आपको लेकर ये कहा जा रहा है कि आप एक गिल्ट से बाहर आ जाओगे और आपको भविष्य में कभी गिल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में कुछ बिगड़ी है तो उसमें आपका योगदान नहीं था, ठीक है ना। तो इस रीडिंग में जो भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में जल्द से जल्द हो, ये पीड़ा ये कष्ट हमारी लाइफ से निकले और हमारी लाइफ सुखद हो जाए और आपकी ब्लेसिंग और आपका प्यार हम पर अनंत काल तक बना रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।